नमस्कार, मैं हूं अनुज यादव। आज ये हमारे साथ है अहम खान। आज हम उनसे बात करेंगे स्नैक बाइट पर। तो सर, ये बताइए कि स्नैक जो होते हैं हमारे इंडिया में, भारत में किस प्रजाति के पाए जाते हैं और कौन कौन से जहरीले होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए अनुज, इस समय जो मौसम चल रहा है वो बरसात का मौसम है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा ये रहता है स्नेक बाइट का। हमारे जो वर्ल्ड में टोटल 3000 या 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 600 प्रजातियां जो हैं वो जहरीली हैं। दूसरी बात ये है कि अब अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो उसमें केवल और केवल 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 66 प्रजातियां जो हैं वो जहरीली हैं। और इसका जो मॉर्टिलिटी रेट है ना, वो 1 लाख लोगों में केवल 4% की डेथ होती है। ये मॉर्टिलिटी रेट है इसका। अब इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि जहर जो है वो 2 तरीके का होता है, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। ये सर नीमोटॉक्सिक और होमोटॉक्सिक की क्या है सर? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये जानना चाहिए कि क्या चीज़ है। हीमोटॉक्सिक जो जहर होता है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, और न्यूरोटॉक्सिक जो जहर होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड हमारा फ्लो होता है बॉडी में, उसको डैमेज करता है, ब्लड को जमा देता है। और न्यूरोटॉक्सिक वो होता है कि जैसे दिमाग के सारी संतुलन को ख़राब कर देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है और डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है और बाकी के पार्ट्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे कोई सांप से स्नैक्स भी हैं जो इनकी पर्टिकुलर हाँ जाति हाँ हैं? हैं, बिल्कुल बात सही है। इसमें कोबरा है, मांबा है, ये न्यूरोटॉक्सिक की श्रेणी में आते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो दोनों में आते हैं, जैसे कोबरा दोनों में आता है, रसल वाइपर है, बॉस्पिट वाइपर है, ये जो है ये हीमोटॉक्सिक आते हैं। इन अच्छा। दोनों का ये अच्छा, कोई सर ऐसा कोई अगर सपोज कोई सांप ने किसी ने सर अगर सांप काट दिया तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना ये सबसे चाहिए? ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ जो एक विडम्बना है कि लोग उसका शिकार हो जाते हैं। सबसे पहली तो देखिए अन्य चीज़ ये है कि उसमें घबराना नहीं चाहिए। घबराने से क्या होगा कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें फ्लो बढ़ जाएगा ब्लड का, और बहुत जल्दी वो जहर जो जहाँ काटा है वहाँ से हर्ट तक पहुँच जाएगा और नुकसान करना शुरू कर देगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत हमारे यहाँ जो देश में सबसे ज़्यादा चलता है कि हमें बंद नहीं बांधना चाहिए। उसको कस के कुछ लोग बांध देते हैं, उससे हम टिश्यू भी डैमेज करते हैं और बाकी चीज़ें इन्फेक्शन वगैरह बढ़ने के भी चांस रहते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये कहूँगा अनुज, कि हमको ओझा के पास नहीं जाना चाहिए। इसका अगर सबसे ठीक चीज़ आप जानना चाहते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो उस सांप की पहचान कर सकता है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उस सांप की पहचान करें। अगर नहीं भी है तो कोई इतना बड़ा बात नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए, आपकी चिकित्सीय सहायता ही आपकी जान बचा सकती है। डॉक्टर के पास जाइए, उनके पास एंटी वेनम ड्रग्स भी हैं, वो आपको देंगे, जैसा ट्रीटमेंट होगा, और जान बचने की संभवतः कोशिश ज़्यादा रहती है, खतरा कम रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और इन चीज़ों से जागरूक रहें। धन्यवाद।